हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और आज मैं जो कहना चाहता हूँ तो मेरा कहने का मतलब किसी भी इंसान को वो ठेस पहुँचाना नहीं है और किसी भी इंसान को किसी बात का दुख पहुँचे तो ऐसा मेरा कोई मकसद भी नहीं है। लेकिन मैं एक प्रभु का दास हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। तो हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं और संसार में जब जीवन जी रहे हैं तो इस संसार में हमारे चारों ओर बहुत से लोग हैं और बहुत से लोगों के जीवन से हमें कुछ सीखने को मिल जाता है। और जब हम उन लोगों को देखते हैं तो बाइबल में से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब सीखने को मिलता है तो पता चलता है कि बाइबल वो सच्चे परमेश्वर ने लिखवाया है। तो संसार में बहुत से लोग हैं, आपके भी चारों ओर बहुत से लोग होंगे कि जब आप उनका जीवन देखते होंगे तो उनके जीवन से एक सीख मिलती है। तो ऐसे संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन अभी आज कल मैंने एक वीडियो देखा और जब मैंने वीडियो देखा तो वीडियो में मुझे दो लोगों के बारे में पता चला। और मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट जगत की। तो क्रिकेट जगत में दो लोगों के बारे में मैंने जब सुना, जब मैंने देखा, तब मैंने कमेंट पढ़ा तो कमेंट में मुझे एक बात लिखी हुई नज़र मिली। तो वो दो लोग कौन हैं? वो हैं विनोद कांबले। जी हाँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन विनोद कांबले और उनके साथ थे सचिन तेंदुलकर। तो दोनों ने एक साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अभी देखने में, सुनने में तो यही आया कि आज जो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले हैं सचिन तेंदुलकर, एक ज़माना था कि जब विनोद कांबले और सचिन तेंदुलकर दोनों खेला करते थे। तो सुनने में ये आया मेरे कि दोनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक, जो दोनों की पार्टनरशिप है। और अपने ज़माने में विनोद कांबले सचिन तेंदुलकर से बहुत बेहतर खिलाड़ी थे, बहुत बेहतर खिलाड़ी थे, काफ़ी नाम था उनका। लेकिन काफ़ी नाम होने के बाद हुआ क्या कि जब मैंने उनका वीडियो देखा तो उनके जो गुरु थे विनोद कांबले के और सचिन के, तो उनकी कोई बरसी वगैरह या कुछ भी था उनका, तो वहाँ पर दोनों इकट्ठा हो गए। तब सचिन विनोद कांबले को मिलने के लिए गए। लेकिन देखा जाए तो उस वक्त विनोद कांबले की जो हालत दिखाई गई वो कुछ अजीब सी है और सचिन वो आज भी जवान दिखाई देते हैं। तो खैर मैं उसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, आप वीडियो देख सकते हो। तो विनोद कांबले चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर मेरे साथ बैठे कुछ समय, और दोनों बचपन के दोस्त थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर उनको छोड़कर वो कहीं और जगह बैठ गए। तो वहाँ पर लोगों ने कमेंट किया कि एक ज़माना था, एक समय था कि जब यही विनोद कांबले एक बहुत बड़े बैट्समैन हुए जो बहुत बढ़िया खेला करते थे। उनको नाम मिला, शोहरत मिली, लेकिन ये उनको हजम नहीं हुआ। उसके बाद
आज उनकी हालत देखो, तो आज विनोद कांबली की हालत वो तर्सजोग है। ना तो उनके पास वो नाम रहा, ना उनके पास वो पहचान रही, और ना ही शायद हो सकता है उनके पास ऐसा रुपया पैसा हो। लेकिन आज सचिन को लोग मान सम्मान देते हैं, सचिन तेंदुलकर को लोग क्रिकेट जगत का भगवान बोलते हैं। तो जबकि दोनों का जो जीवन था, दोनों का जो शुरुआत थी एक साथ हुई, और दोनों बचपन के ही दोस्त थे। लेकिन हुआ ऐसे कि विनोद कांबली जब सफल हुए तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने, जो मैंने सुना है मैं वही बात कर रहा हूं, तो मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं किसी के हृदय को ठेस लगे तो ऐसी बात मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन सुनने में ऐसा आया कि विनोद कांबली ने शराब पीना शुरू कर दिया, फिर वो होटलों में जाना शुरू कर दिया। अभी जिस क्रिकेट से उसको पहचान मिली, अभी उसके ऊपर तो उसका ध्यान ही नहीं है, लेकिन अभी नाम था, शोहरत थी, पैसा था, और बॉलीवुड की तरफ उसने अपना सफर शुरू कर दिया। अभी देखो जो सचिन है वो धीरज के साथ, ईमानदारी के साथ वो चलते गए। तो एक ऐसा समय आया कि विनोद कांबली को लोग भूल गए। आज विनोद कांबली की जो हालत है वो नशे की वजह से, वो बुरे लोगों के साथ उठने बैठने से आज वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। मतलब वो बीमार हैं, लगातार वो शराब पीते हैं। तो एक समय था कि उनको लोग सचिन से भी ऊपर बोला करते थे, लेकिन बात ऐसे हुई कि जो विनोद कांबली है उनका जो कैरियर था वो शुरू तो हुआ, लेकिन वो ख़त्म जल्दी हो गया। अभी उनकी हालत देखना और सचिन को देखना, दोनों में कितना अंतर है। तो ऐसा नहीं कि मैं सचिन की अच्छी तारीफ कर रहा हूँ या विनोद कांबली को मैं बुरा बोल रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि दोनों के जीवन से मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ सीखा दोनों के जीवन से। विनोद कांबली आज नशे की वजह से, अपने बुरे दोस्तों की वजह से आज उनकी हालत ऐसी हो चुकी है। तो उनकी हालत का जिम्मेवार कौन है? क्या सचिन उनकी हालत का जिम्मेवार है? क्या ये पब्लिक विनोद कांबली की हालत के जिम्मेवार हैं? या फिर उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या पैसा की वजह से उनकी हालत का जिम्मेवार वो दूसरा इंसान है कोई? नहीं। आज जो भी उसकी हालत हो चुकी है, उसके हालत के जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ विनोद कांबली हैं। विनोद कांबली, सफलता तो थी उनके पास, पैसा था, नाम थी, शोहरत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़े बड़े होटलों में जाना शुरू कर दिया, उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया, और सुनने में ऐसा भी आया उन्होंने अय्याशी में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन एक तरफ तो था विनोद कांबली जो ऐसा काम कर रहे थे, दूसरी तरफ सचिन, वो अपना पूरा समय वो क्रिकेट को दे रहे थे। अभी आज सचिन, जिसको लोग क्रिकेट जगत का भगवान बोलते हैं, तो आज उसको भगवान बोलते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन? खुद सचिन। आज जो विनोद कांबली की हालत हो चुकी है, उसका जिम्मेवार कौन? विनोद कांबली। तो जो फर्श से अर्श पर चला गया सचिन, उसका जिम्मेवार खुद सचिन। और जो अर्श पर था, आज वो फर्श पर आ गया, इस जमीन के ऊपर आ गया, उसका जिम्मेवार खुद विनोद कांबली। ये तो हो गई संसार की बात। आप चाहो तो अभी पिछले ही दिनों में जो सचिन और विनोद कांबली के गुरु थे, उनका कुछ होगा प्रोग्राम, मालूम नहीं क्या बोला उसको, गया मैं तो भूल गया, समागम था या कोई उनके ऊपर कुछ ऐसा था, दोनों वहाँ पर इकट्ठा हुए थे या श्रद्धांजलि देने गए थे, जो भी था।
तो ये उसके आसपास की बात है, तो आप देखना था वो वीडियो बाद में देख सकते हो। लेकिन ये बात जब मैं देख रहा था तो मैंने कमेंट पढ़ा, तो कमेंट में एक ऐसा शब्द लिखा था कि जिससे मुझे एक बात याद आ गई कि आज उसकी जो हालत है उसका जिम्मेवार विनोद कांबली खुद है। तो ये बात आई याद मुझे तब कि बाइबल में भी ऐसा हुआ, एक जगह पर ऐसा हुआ कि जो इजराइल प्रजा थी, इजराइल प्रजा, बाइबल में उसके बारे में लिखा है, इजराइल प्रजा का कोई राजा नहीं था, इजराइल प्रजा का कोई ऐसा परमानेंट राजा हो ऐसा कोई था ही नहीं। लेकिन तब न्यायियों का समय था, न्यायी लोग उनके ऊपर हुआ करते थे, वो लोग उनका न्याय करते थे, वही परमेश्वर की अगुवाई में चला करते थे उस प्रजा को लेकर। लेकिन प्रजा ने बोला कि हमें राजा चाहिए, तो परमेश्वर ने उनको राजा दिया। और राजा भी कौन था? इजराइल का पहला राजा साउल। अभी साउल ऐसा इंसान था कि जिसके बाप की गद्दी खो गई। अभी वो अपने बाप की गद्दी को ढूंढने के लिए अरे कितने देश छोड़कर चला गया अपने बाप की गद्दी को ढूंढने के लिए। जबकि किसी भी इंसान के पास अगर गद्दी हो तो वो गद्दी को कहीं भी छोड़कर आए, लेकिन वो शाम को अपने घर में अपने घर मालिक के घर पे पहुंच जाती है, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन ये ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, जिसकी समझ काम नहीं करती, वो अपने बाप की गद्दी को लेने के लिए कहीं बहुत दूर चला गया। चलो, उसके बाद परमेश्वर ने उसको इजराइल राजा का प्रजा, इस इजराइल प्रजा का राजा होने के लिए पसंद कर लिया। तो परमेश्वर ने शमूएल को बोला, शमूएल इस इंसान का अभिषेक तुझे करना है। अभी देखो उसकी समझ नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस इंसान को पसंद किया। परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया इजराइल प्रजा के लिए। अभी देखो उसने काम तो किया, 2 साल तक परमेश्वर का अच्छे से काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने मनमर्जी करनी शुरू कर दी, अपने तरीके से उसने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। एक बार परमेश्वर ने शाऊल को बोला, अभी वो इजराइल प्रजा का राजा था, कि जाओ अमालेकी लोगों का नाश कर दो, उनके साथ लड़ाई करो। जब तक वो सभी लोग खत्म नहीं हो जाते तब तक तुझे लड़ाई करनी है और मैं तुम्हें सफलता दूंगा। अभी जो राजा था शाऊल, वो चला गया युद्ध करने के लिए, उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास शमूएल से एक बात बोली, और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा मैं वचन पढ़ूंगा, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा। अभी देखो परमेश्वर को पछतावा हुआ कि मैंने शाऊल को राजा बना दिया, मतलब परमेश्वर को अफसोस हुआ कि मैंने इसको राजा बनाया। अभी देखो परमेश्वर को अफसोस क्यों हुआ, और परमेश्वर ने अपने दास को बताया कि मुझे दुख है इस बात का कि मैंने शाऊल को राजा बनाया। और उसके बाद जब परमेश्वर ने शाऊल से बात की तब क्या हुआ, और तब उसके बाद बाइबल में ऐसा लिखा है, फिर वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 17 वचन। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? अभी शमूएल राजा शाऊल को मिलने के लिए चला गया और शमूएल ने उसको बोल भी दिया कि तूने ऐसा ऐसा काम किया है, परमेश्वर ने तुझे क्या करने को बोला था और तूने क्या कर दिया। परमेश्वर ने बोला था अमालेकी लोगों का नाश करना है, उनको खत्म कर देना है, लेकिन तूने तो
उनको नाश भी किया और नहीं भी किया। और परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जो कुछ भी उनका है, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, बैल हो, जो भी हो, सभी को खत्म कर देना है, एक भी वस्तु बचनी नहीं चाहिए। लेकिन तूने तो वहां पर जाकर यही काम किया, उनके पशुओं को अपने पास रख लिया, और तो और जो राजा आगाग है उसको जिंदा पकड़ लिया। मतलब परमेश्वर तेरे इस बात से, तेरे इस काम से खफा है। अब देखो, मतलब तूने वो काम किया जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है। फिर लिखा है बाइबल में 20 में, पहला शमूएल 15 का 20, सौल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया और अमालेकियों का सत्यानाश किया। देखो, मैं राजा को ले आया, बाकी लोगों को मैंने मार दिया। और तो और वहाँ पर कुछ पशु थे, उनको भी उसने ले लिया। तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा, आप इसको पूरा पढ़ना। फिर लिखा है पहला शमूएल 15 अध्याय इसका 27 वचन, इसको सुनना ध्यान से। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और साउल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। अभी देखो, शमूएल ने उससे बात की और जब शमूएल वो जाने लगा तो उसने कपड़े को पकड़ लिया और कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया। और तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। अभी देखो, परमेश्वर के दास शमूएल ने बोला, देख जिस तरह से ये कपड़ा फट गया है, तो इसी तरह से आज तेरा राज्य तुझसे छीन कर तेरे एक पड़ोसी को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन नहीं था। इसने परमेश्वर की बात को सुना लेकिन माना नहीं। इसको नाम मिला, इसको शोहरत मिली, इसका नाम हो गया कि इज़राइल का पहला राजा। अभी इतने सारी इज़राइल प्रजा के लोगों की अगुवाई करने वाला कौन था? यही तो था, साउल। लेकिन 2 साल तक अच्छे चला, 2 साल में अच्छा नाम हो गया इसका, 2 साल में सब कुछ बढ़िया हो गया इसका। लेकिन अभी इसने खुद की मनमानी करना शुरू कर दिया, खुद के हिसाब से चलना शुरू कर दिया। तो देखो, उसके बाद इसने 38 साल 38 साल तक राज्य किया और अपनी मर्जी से किया। तो देखो, उसके बाद देखना इसकी हालत कैसी हो गई थी साउल राजा की, जब परमेश्वर ने इसके लिए बोल दिया था कि आज के बाद तू इज़राइल प्रजा का राजा नहीं होगा। उसके बाद देखना इसकी हालत कैसी हो गई। जब इसका अंत आया तो इसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो इसका जिम्मेवार कौन? साउल की हालत का जिम्मेवार कौन? खुद साउल। जब परमेश्वर ने जो बोला, जितना बोला, इसको उतना करना चाहिए था, लेकिन अपनी मर्जी के साथ इसने वहां के पशु को और वहां के राजा को इसने जिंदा पकड़ लिया। अभी देखो इसकी हालत कैसी हो चुकी थी। तो साउल की हालत का जिम्मेवार दाऊद नहीं था। साउल की हालत का जिम्मेवार आगाग राजा नहीं था। साउल की हालत का जिम्मेवार खुद साउल था। क्योंकि जब उसको नाम मिला, जब उसको शोहरत मिली, तब वो उससे हजम नहीं हुआ। उसने मनमानी करना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से जीवन जीना शुरू कर दिया। तो मैंने जब विनोद कांबली और सचिन के बारे में ये मैंने वीडियो देखा, तब मुझे देखते देखते और एक मैंने मैसेज पढ़ा, तब मुझे ये बात याद आ गई कि ऐसा तो आज से बरसों पहले बाइबल में भी हुआ था। तो देखो, आज जो विनोद कांबली हैं, तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन मैं बहुत छोटा था, मैंने उसके 2-3 मैच देखे होंगे, तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज मैं जब उनको मैंने देखा तो वो तो बहुत बूढ़े से दिखाई देते हैं। आज वो सही ढंग से चल नहीं पा रहे। उसकी वजह का, उसकी जो हालत है, उसका जिम्मेवार कौन है? खुद विनोद कांबली। उन्होंने
शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने देर रात तक होटलों में जाना शुरू कर दिया। पैसा था, नाम थी, शोहरत थी, लेकिन जो समय उसको परमेश्वर अपने काम को देना चाहिए था, जिसकी वजह से उसकी पहचान मिली थी, उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन इतना नाम होने के बाद, इतनी शोहरत होने के बाद, इतनी बढ़िया उसकी गेम होने के बाद, जब वो नहीं उसमें बना रहा, जब उसमें नहीं चला, तो वही नाम, वही शोहरत कौन ले गया? सचिन तेंदुलकर। सुनने में ऐसा आता है कि अगर विनोद कांबली आज तक अच्छे ढंग से रहते, वो डिसिप्लिन में रहते, तो सचिन से ऊपर होते वो। है जो सच है झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा मैं सुना है कि सचिन से बहुत बढ़िया प्लेयर थे वो। लेकिन सचिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए, चलते गए, बढ़ते गए। लेकिन विनोद कांबली वो इस गेम से दूर हो गए, नशे में चले गए, बुरे लोगों के साथ, बुरी बातों में उसने जीवन जीना शुरू कर दिया। और आज देखो, आज कोई भी उसका अपना नहीं है, सभी लोग छोड़कर चले गए। ना तो नाम, ना शोहरत, ना पैसा। और आज उसकी हालत देखो, तो आज उनकी हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाएगा। तो उसकी हालत का जिम्मेवार कौन है? तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते उसकी हालत का जिम्मेवार खुद और खुद विनोद कांबली? हाँ, सचिन को लोग मान सम्मान देते हैं, तो आज जो उसकी ऐसी हालत है, तो उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार खुद सचिन। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि राजा साउल ने लास्ट में जाकर खुद आत्महत्या कर ले, तो उसकी आत्महत्या का जिम्मेवार कौन था? वो खुद साउल थे। क्यों? जैसा परमेश्वर ने बोला था उसने वैसा किया ही नहीं। और उसके बाद जब परमेश्वर ने उसको बोल दिया तो वो भी राजा नहीं है, तो मनमानी कर रहा है, तो अपनी इच्छा से चल रहा है। तो देखो, इस संसार में रहते हुए हमें बहुत से लोगों के जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें कैसा जीवन जीना है। अगर आप साउल के जैसे साउल की समानता में जीवन जियोगे, मैं मसीही लोगों की बात करता हूँ, परमेश्वर ने आपको जितना बोला है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे कम नहीं करना, तो अच्छी बात है। अगर आप अपनी मनमानी करते हो, अपनी मर्जी से चलते हो, तो आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो जो आज विनोद कांबली की हालत है, उसके जिम्मेवार मैं फिर कहना चाहूँगा विनोद कांबली हैं। जब इतने बढ़िया प्लेयर थे तो नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया, अय्याशी का सहारा लेना शुरू कर दिया, बॉलीवुड में चले गए, देर रात तक होटलों में रहना शुरू कर दिया, और जो समय उनको अपनी गेम को देना चाहिए था वो समय नहीं दिया, और उनकी जगह कोई और आ गया। जैसे साउल की जगह राजा दाऊद आ गए। अगर साउल गलती ना करता तो दाऊद को कभी मौका नहीं मिलने वाला था, और दाऊद ने कभी बोला भी नहीं परमेश्वर को कि मुझे राजा बना दो। लेकिन उसकी गलती की वजह से, खुद की गलती की वजह से, वो खुद उस शोहरत से, उस नाम से, उस पोस्ट से वो चला गया साउल। तो मैंने जो भी बोला, मैंने जो भी बात की, तो मैं फिर कहना चाहूँगा, तो मैंने इस बात से किसी के भी हृदय को दुख पहुंचाने वाली बात नहीं की। मैंने ये वीडियो देखा और मुझे ये बात बाइबल से ज़्यादा आई, और मैंने बाइबल की बात को लेकर ये मैंने बात की। तो आप में से किसी के साथ ऐसा ना हो। आप नशा, बुरा जीवन, बुरे लोग और जो भी बुरी बातें हैं जीवन में, उनसे दूर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। परमेश्वर को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप परमेश्वर के खिलाफ होकर अगर जीवन जियोगे तो आपके लिए कोई भी चांस नहीं, कोई भी समय नहीं। तो प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे।
आमीन।